दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम इमेज बैकग्राउंड रिमूवल टूल वेबसाइट बना सकते हैं डीपसीक की मदद से और कैसे हम उसे ब्लॉगर जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर सेटअप कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया था कि कैसे अगर हम डीपसीक के द्वारा कोई टूल वेबसाइट बनाते हैं और उसे अगर हम लोग ब्लॉगर पे सेटअप करते हैं तो एड्स कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि एडसेंस के एड्स आप लोग कैसे लगा सकते हैं और साथ में आप कस्टम डोमेन कैसे सेटअप कर सकते हैं ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म पर, उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलिएगा। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आते हैं तो यह जो कोड है इस टूल का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस टूल की बात करें तो यहाँ पर मैंने कस्टम डोमेन भी सेट कर रखा है। ये ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस टूल के दोनों ही तरफ साइड बार में दो एड्स देखने को मिलते हैं और इसके टॉप साइड में भी एक छोटा सा बैनर एड्स देखने को मिलता है। यहाँ पर ये एक टूल है जहाँ पर आपको बिफोर एंड आफ्टर वाला इमेज देखने को मिलेगा और जैसे ही ये बैकग्राउंड रिमूव होगा यहाँ पर एक डाउनलोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक नीचे की तरफ एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा हुआ है ताकि इस टूल को गूगल में रैंक करने में मदद मिल सके। आइए देखते हैं कि ये टूल वेबसाइट कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक इमेज अपलोड करेंगे और जैसे ही हम इमेज यहाँ पर एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बिफोर वाले सेक्शन में वो इमेज हमें दिखाई देने लगेगी और जैसे ही हम लोग रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा प्रोसेसिंग यहाँ पर शुरू होगा और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव होकर के तैयार हो जाएगा डाउनलोड होने के लिए। सिंपली डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है और हमारी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे आप सभी लोग डीपसीक की मदद से खुद इसी तरीके की टूल वेबसाइट बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग भी इमेज रिमूवल बैकग्राउंड टूल ही बनाएं। आपको जो भी पसंद आ रहा है आप सेम इसी तरीके का इस्तेमाल करके टूल वेबसाइट बना सकते हैं और जैसा मैं यहाँ पर ऐड इम्प्लीमेंटेशन के तरीके बताऊँगा आप ठीक उसी तरीके से कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप जैसा प्रॉम्प्ट लिखेंगे आपकी वेबसाइट उसी तरीके की डिज़ाइन होगी। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रॉम्प्ट लिख रखा है इस टूल वेबसाइट को बनाने के लिए। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे और हम इसे डीपसीक में आकर के पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली इस डीपसीक को ये बताया है कि मुझे एक बैकग्राउंड रिमूवल टूल वेबसाइट बनानी है और यहाँ पर मुझे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और जो भी ये कोडिंग लैंग्वेज डीपसीक हमें दे वो एक सिंगल फाइल में होनी चाहिए ताकि मैं अच्छे से अपने ब्लॉगर पे सेटअप कर पाऊँ। यहाँ पर मेरे इस टूल में API की का यूज होना चाहिए ताकि अच्छे से बैकग्राउंड रिमूवल टूल काम करे। यहाँ पर एडसेंस कोड भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए हमारे दोनों साइड बार में और टूल के एबोव पार्ट में। इसके साथ ही बिफोर एंड आफ्टर वाला सेक्शन भी होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। उसके साथ ही एक डाउनलोड बटन और एक लोडिंग एनिमेशन और एक हेडलाइन होनी चाहिए। उसके साथ ही एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हो ताकि हमारा ब्लॉग अच्छे से गूगल पे रैंक कर सके। तो इतनी सारी इंस्ट्रक्शन मैंने डीपसीक को दिया है। अब चलिए हम यहाँ पर सिंपली इस बटन पर क्लिक करते हैं और एक नया कोड डिजाइन करते हैं। यहाँ पर कोड डिजाइन हो रहा है तो इसको डिजाइन होने में लगभग कुछ सेकंड लग सकते हैं, 1 मिनट भी लग सकता है और आपका कोड आसानी से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ पर अगर इस जैसे टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको एक API की ज़रूरत पड़ती है और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ remove.bg का API की, ये वाला। तो यहाँ पर इसी तरीके की आपको एक API की मिलेगी, आपको सिंपली उस API की का अपने टूल में इस्तेमाल करना है। और साथ में मैं यहाँ पर गूगल एडसेंस की जगह पे एड्सटेरा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि गूगल एडसेंस का अप्रूवल तो मेरे इस टूल वेबसाइट को अभी मिला नहीं है। तो ऐसे केस में भी आप लोग एड्सटेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक जब तक आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, एड्सटेरा का एड्स और remove.bg का API की। और यहाँ पर हम जो सेटअप करने वाले हैं वो ब्लॉगर के प्लेटफार्म पर सेटअप करेंगे।
यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पर ये जो कोड है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो हम सिंपली करेंगे क्या, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कोड यहाँ से हमारा कॉपी हो चुका है। अब हमारा सारा काम इस ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पर ही होगा। हमें सिंपली करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एक न्यू ब्लॉग तैयार करना है जहाँ पर हमें एक अच्छा सा टाइटल देना है और उसके बाद एक सब डोमेन के लिए एक यूआरएल चूज करना है। टाइटल देने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और सब डोमेन यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर वो सब डोमेन अवेलेबल हुआ तो यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं इस इमेज फ्री कन्वर्टर वाले सब डोमेन पर ही काम करेंगे। यहाँ पर हम इसी सब डोमेन पर काम करेंगे क्योंकि इस पर हमने कस्टम डोमेन का सेटअप करके रखा है। क्योंकि अगर हम नया कस्टम डोमेन सेटअप करेंगे तो उसको सक्सेसफुली प्रोपेगेट होने में 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। जो आपको यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिल रही है उन सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ पूरी तरीके से, और फिर हम लाइव आपके सामने सारी चीज़ें करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डिलीट कर दी है और अब आप लोग सेम उसी डोमेन को चेक करते हैं तो हमें ये वाला इंटरफेस देखने को मिलता है। यानी कि पूरी तरीके से हमारा जो इमेज बैकग्राउंड रिमूवल टूल था इस डोमेन पर से अच्छे तरीके से हट गया है। अब इसे सेटअप कैसे करना है आइए हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर सिलेक्टेड है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको सिंपली थीम वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक करना है और स्विच विदाउट अ बैकअप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एडिट HTML पर आना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोड देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली इस सभी कोड को डिलीट कर देना है और जो भी कोड यहाँ से डीपसीक ने लिखा है आपको सिंपली इसे कॉपी करना है और इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। अब हम इसे दोबारा रिलोड करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस अब देखने को मिलता है। इंटरफेस में क्या है, यहाँ पर हमारा एक टाइटल है, उसके बाद अपलोड करने का ऑप्शन है, साइड बार में दो यहाँ पर हम लोग एड्स लगा सकते हैं, एक छोटा सा हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे एक हमारा फुटर सेक्शन है। तो हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसके हिसाब से हमारी ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है। अब चलिए हम यहाँ पर एड्स टेरा या फिर गूगल एडसेंस के एड्स कैसे सेटअप कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अप्रूवल लेना होगा अगर आप गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एड्स टेरा का भी वैसे ही है लेकिन यहाँ पर आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट और कैटेगरी चूज करनी होती है और यहाँ पर आपको फॉर्मेट चूज करना होता है और जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे आपको अप्रूवल मिल जाएगा विद इन 4 to 5 मिनट। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है वेबसाइट के सेक्शन में और जितनी भी वेबसाइट को आपको अप्रूवल मिला होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 ऐड यूनिट क्रिएट की हुई है। अगर आप नया ऐड यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड यूनिट पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन से फॉर्मेट में आप लोग एड्स दिखाना चाहते हैं। हम चूज करेंगे बैनर और यहाँ पर साइड बार के लिए हम यहाँ पर 160-600 को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर आप टॉप में दिखाना चाहते हैं एड्स तो इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से ही क्रिएट कर रखा है 2 ऐड यूनिट। तो ये हमारा हुआ साइड बार वाला। तो साइड बार वाले को हम लोग कॉपी करते हैं गेट कोड और इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। हमारा कोड कॉपी हो चुका है। अब चलिए हम लोग ब्लॉगर में इसे सेटअप करते हैं ताकि हमारा ऐड अच्छे से दिखाई दे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड बार ऐड लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हमें डिलीट करना है और अपने एड्स टेरा के एड्स या फिर गूगल एडसेंस के एड्स को यहाँ पर लगाना है।
उसी तरीके से हमारे दूसरे साइड बार में भी यानी दूसरे पार्ट में भी एक एड्स लगा होगा, उसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे और अपने इस ऐड को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम सिंपली सेव बटन पर क्लिक करेंगे और क्या रिजल्ट हमें अब देखने को मिलता है हम यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइड बार में हमें एड्स देखने को मिलने लगी है। अब यहाँ पर हमें API की का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ remove.bg का API की। अगर आपको remove.bg का API की चाहिए तो आपको सबसे पहले remove.bg के वेबसाइट पर आना है और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद और लॉगिन करने के बाद आप फॉर बिजनेस वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर नीचे टूल्स एंड API का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आने के बाद API एंड कमांड लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली वन API कॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर API की जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको गेट API की पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद न्यू API की पर क्लिक करना है। अब चूंकि मेरा यहाँ पर API की पहले से बन चुका है तो मैं यहाँ पर नया क्रिएट नहीं करूँगा। आप यहाँ पर न्यू API की पर क्लिक करके नया API की जनरेट कर सकते हैं। तो इस API की को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग चलेंगे इस ब्लॉगर के एडिटर में और यहाँ पर लिखा है योर API की। हम इस वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट करेंगे और जो भी हमारा API की है हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से इसे सेव करेंगे। अब दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और इस रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो टूल है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो चूज फाइल पर क्लिक करके हम कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे। सिंपली हम उसी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर वो इमेज आ गई है। यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव तो हो चुका है लेकिन हमारी जो इमेज है वो काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। अब ये अलग प्रॉब्लम है, इसको आप लोग दोबारा प्रॉम्प्ट लिख करके सही कर सकते हैं। हालांकि जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको अपने टूल वेबसाइट में एड्स को सेटअप करना है। अब बात रही कि कैसे आप लोग कस्टम डोमेन सेटअप कर सकते हैं अपने ब्लॉगर में, आइए उससे भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली इसके सेटिंग वाले सेक्शन में जा सकते हैं और सेटिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको सिंपली कस्टम डोमेन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जब आप पहली बार अपना डोमेन ऐड करेंगे तो आपको एक एरर दिखाई देगा इस तरीके का। आपको क्या करना है, अगर आपने होस्टिंगर से डोमेन परचेज किया है तो आपको होस्टिंगर में आ जाना है होम सेक्शन में और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके सारे डोमेन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर PM योजना अप्लाई का जो डोमेन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके सामने मैनेज का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ध्यान रहे कि आपका जो भी डोमेन है वो किसी होस्टिंग के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि होस्टिंगर के होस्टिंग के साथ भी नहीं। तो जब आप इस डोमेन के मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ठीक ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा और नीचे आपको DNS और नेम सर्वर का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर अपने DNS रिकॉर्ड्स को मैनेज कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको सिंपली 2 CNAME बनाने हैं। एक में आपको www नाम देना है और डेस्टिनेशन फाइल में आपको इस वाले चीज़ को पेस्ट करना है। आइए मैं उसे भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ से CNAME यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे www और यहाँ टारगेट में हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे जो भी हमने कॉपी किया है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैंने की है। CNAME यहाँ पर मैंने फाइल टाइप बनाया है, नेम में मैंने www सेलेक्ट किया है और टारगेट में मैंने वही चीज़ें जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है उसको पेस्ट किया है। दूसरा ठीक उसी तरीके से CNAME बनाना है। इस बार हमें इस वाली चीज़ को नेम में कॉपी करके पेस्ट करना है और डेस्टिनेशन में हमें इस चीज़ को पेस्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपको इसे 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक छोड़ने होंगे, यहाँ तक कि कभी कभी 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो कस्टम डोमेन है वो आपके ब्लॉगर में सेटअप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को भी ऑन करना है, रीडायरेक्ट डोमेन।
HTTPS अवेलेबिलिटी को भी ऑन कर देना है और HTTPS रीडायरेक्ट को भी ऑन कर देना है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो वेबसाइट है वो ब्लॉगर पे सेटअप भी हो जाएगा, कस्टम डोमेन भी लग जाएगा और ऐड इम्प्लीमेंटेशन भी आसानी से हो जाएगा। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये टूल चाहिए तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।